प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, शालोम सभी को। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सलाम। जय मसीह की। हमारा प्रभु जीवित है और जीवितों का परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर, उसका वचन जीवित है और वह वचन हमारी अगुवाई करता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते। तू हमारा खुदा है, हम तेरे लोग हैं। तूने हमको चुना है और अपना पवित्र खून देकर तूने हमको खरीदा है। इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाएंगे। धन्यवाद के साथ
कोटि कोटि स्तुति और धन्यवाद खुदा प्रभु यीशु मसीह को। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों में अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। हम जानते खुदा परमेश्वर किस तरीके से अब्राहम से बात करता था, आदम से बात करता था, और उसके बाद में परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा बातें करता था, और अब वो अगुओं के द्वारा बातें करता है। इब्रानियों की पत्री और 13 में 17 परमेश्वर का वचन कहता है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी ना ही तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अगुओं की मानो। हमारे अगुए जो है अब्राहम, इज़ाक, याकूब, उसी तरीके से मूसा, दाऊद, पौलुस, पतरस, और इन सभी की बातें जो लिखी हुई है उसको हमको मानना है। पहला कुरिन्थियों 16 में 16, पहला कुरिन्थियों 16 में 16। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। परिश्रमी और सहकर्मी है, उनके अधीन रहो, अगुओं के अधीन रहो, और अगुओं की मानो परमेश्वर का वचन कहता है। हम जानते हैं किस तरीके से अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना और जिंदगी में आशीष पाई। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 18वां अध्याय 18 और 19, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम उसके बेटों को और पोतों को, आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में वो सिखाएगा और बताएगा। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति अब्राहम से उपजेगी, एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। आशीष पाएंगे। और हम देखते हैं कि मत्ती 1:1 में अब्राहम के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएगी लिखा है। हम देखते हैं मत्ती में 1:1, जैसे प्रभु यीशु मसीह की क्या लिखा है, यीशु की वंशावली, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, अब्राहम की संतान, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, परमेश्वर की संतान, मनुष्य की संतान, लेकिन वो खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हम देखेंगे गलतियों की किताब 3 में 27 से आगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहना है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और जो अब्राहम के है वो प्रभु यीशु मसीह के है, और जो यीशु मसीह के है
वो अब्राहम के हैं। गलतियों 3:27 से आगे। तुम में से जितनों ने और तुम में से जितनों ने मसीह में प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यूनानी, न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में तुम एक हो। सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो और तुम यदि मसीह के हो तो अब्राहम के वंश तो अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। क्योंकि हमने पढ़ा 18 में 18, उत्पत्ति 18 में 18 हम अब्राहम के हैं और हम अब्राहम के वारिस भी है, लिखा गया है 18 में 18। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कहता है वह अपने पुत्रों और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे अब्राहम के बाद में आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। तभी ये अटल वाचा उनके साथ रहेगी, अटल बने रहे और धर्म और न्याय का काम करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। और परमेश्वर ने अब्राहम के विषय जो सोचा था और जो कहा था वो सब कुछ पूरा हो गया है। अगर हम यीशु मसीह के हैं तो हम अब्राहम के हैं, और अगर हम अब्राहम के हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। उसी तरीके से इसाक के बारे में हम देखते हैं कि उत्पत्ति 26:1-3 जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने इसाक को कहा कि मिस्र देश को न जाना। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। याकूब से भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने इसहाक को कहा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर ने इसहाक से कहा। और उस अकाल के समय जब उसने बोया तो 100 गुना फल पाया। 12 में लिखा है, 12वीं आयत उसी में। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और वो अकाल का समय था और अकाल के समय में उसने बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। अगर हम अब्राहम की बातों को मानेंगे तो हम आशीषित होंगे। इसहाक की नाई अकाल में बोएंगे तो हम 100 गुना फल पाएंगे। याकूब का नाम इज़राइल रखा गया और इज़राइल का मतलब है परमेश्वर से युद्ध करने वाला, हट रखने वाला।
उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय और 27 से 29 किस तरीके से इजाक ने याकूब को आशीषित किया। 27 से 29। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और आकाश से ओस और भूमि के उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाएं। और इसीलिए आज की तारीख में भी हमको इजराइल को आशीष देना है, प्रार्थना करना है इजराइल के शांति के लिए, उनको याद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा। और इसी तरीके से याकूब ने जब स्वप्न देखा 28:10 से 22, 28वां अध्याय और 10 से 22। याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से इस वाचा को बांधा था और परमेश्वर ने याकूब की जिंदगी में भी ये पूरा किया। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा तुझे इस देश में लौटा ले और आऊंगा। तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हर परिस्थिति से रक्षा करता है। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, परमेश्वर ने उससे कहा और उसी तरीके से परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में किया। और तुझको ना छोड़ूंगा, परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न मैं करूं अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा न करूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब तक तुझको न छोड़ूंगा। जैसे परमेश्वर इब्रानियों की किताब में 13:5, मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ये वादा किया है कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हर परिस्थिति में खुदा हमको न कभी छोड़ता है और न कभी त्यागता है, हमारे संग हमेशा रहता है और अंत तक। जैसे मरकुस की किताब में लिखा है 16:16, मरकुस 16:16, याकूब को जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा तेरे संग में रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है और हमको एक नए यरूशलेम में
लेके जाने वाला है, परमेश्वर कहता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया वह जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह इस नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, और खुदा इस तरीके से आशीषित करेगा। खुदा कहता है कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हम पढ़ेंगे याकूब के बारे में, उत्पत्ति की किताब 28 में 15 में हम पढ़ रहे थे। तेरे संग रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, तुझको ना छोड़ूंगा। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तुझको न छोड़ूंगा, परमेश्वर ने कहता। व्यवस्था विवरण 7 में 9, व्यवस्था विवरण 7 में 9, 7 में 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं और मानते उसकी हैं। आज्ञा मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता और है। उन पर करुणा करता रहता है। और वो हमारा खुदा विलम्ब से क्रोध करता है। 31 में 6 और 8, व्यवस्था विवरण 31 6 और 8। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे न छोड़ूंगा। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो। लोगों से हमको डरने की जरूरत नहीं, न भयभीत होने की जरूरत है। परिस्थिति से न डरने की जरूरत है, न भयभीत होने की जरूरत है, क्योंकि तेरे संग चलने वाला क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। और न कभी छोड़ेगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न और हो। तेरा मन कच्चा ना हो। इसलिए डर मत, हियाव बांध और आगे बढ़। हम देखते हैं कि याकूब को परमेश्वर ने किस तरीके से आशीष दिया और वह इज़राइल बन गया और परमेश्वर से युद्ध करने वाला और हट करने वाला कि जब तक तू मुझे आशीष न दे मैं तुझे न छोड़ूंगा। इस तरीके से उसने आशीष पाई। मूसा किस तरीके से आशीषित हुआ हम जानते हैं। और वो झाड़ी को देख करके वो लौट कर आया और परमेश्वर का वह चुना हुआ अगुआ बना और इज़राइल को उसने मिस्र देश से छुड़ाया। हम जानते हैं इस बात को। दाऊद को परमेश्वर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया और दाऊद का हृदय जो था वह परमेश्वर के हृदय के जैसा था, ऐसा लिखा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य 22 में 16 अगर हम देखते हैं, जैसे मत्ती 1:1 में हमने सुना कि दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान, उसी तरीके से क्या लिखा है 22:16 में, मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा।
मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल मैं दाऊद का मूल और वंश और वंश और भोर का चमकता और हुआ भोर का चमकता हुआ तारा तारा हूँ। हूँ। और परमेश्वर ने उसकी राजगद्दी को परमानेंट कर दिया और उसी की वंशावली में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और जो दाऊद से परमेश्वर ने कहा, जो अब्राहम से कहा, वो बात परमेश्वर ने पूरी की। इसाक को जो कहा वो बात पूरी की। और इसीलिए हम कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर। और हम जानते किस तरीके से पौलुस को परमेश्वर ने चुना, प्रभु यीशु मसीह ने चुना। और 9वां अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो चुना गया। और जब उसको कहा गया कि उठ और बपतिस्मा ले, 22 में 16, प्रेरितों के काम 22 में 16, पौलुस को कहा गया कि उठ और बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। और उसने वही किया, उसने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। 22 में 16, प्रेरितों के काम 22 में 16। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ, उठ, बपतिस्मा ले बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। डाल। और उसने उस बात को अपने जिंदगी में माना। पतरस क्या कहता है उसी तरीके से हम देखते कि जब पतरस ने प्रचार किया 2 में 37 और 38, जब पतरस ने सुसमाचार को सुनाया और प्रचार किया, ये हमारे अगुए हैं, पौलुस, पतरस, दाऊद, मूसा, याकूब, इसाक, अब्राहम, एलिया, एलीशा, ये सारे, दानिएल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो सारे क्या बातें कहते हैं। उन बातों के ऊपर हमको ध्यान देकर परमेश्वर जिस रास्ते को हमको देता है उस रास्ते पर हमको चलना है। पतरस ने प्रचार किया, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से कहने लगे, पूछने लगे, हे भाइयों, हम हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया है, उनको जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। पौलुस और पतरस ये हमारे अगुए हैं, उनकी बातों को मानो, परमेश्वर कहता है। जैसे इब्रानियों की किताब में हमने पढ़ा 13 में 17, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। परमेश्वर ने जो जो बातें कही है उनके अधीन रहो। हमारे जो अभी के जो अगुए हैं उनकी बातों को मानो, जो वचन में लिखा है, वचन के बाहर की बात नहीं, पर जो वचन में लिखा है उन बातों को मानो, उनके अधीन रहो, वचन कहता है। और प्रेरितों के काम 19 और 1 से 7 जब हम देखते हैं तो पौलुस ने किस तरीके से काम किया। और उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। और तब पौलुस ने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया और आत्मा का दान वे पाए। 1 से 7, 19, 1 से 7। जब अपोलोस कोरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी।
उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ और रखे जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने बोलने और भविष्यवाणी करने और लगे। भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ये सब लगभग 12 और अपने अगुओं की बात उन्होंने मानी। आज जरूरत है कि हम अपने अगुओं की बातों को माने। JCNTSD इसके द्वारा जो अगुए इसका प्रचार करते हैं बपतिस्मा का, और एक ही परमेश्वर है इसका प्रचार करते हैं, उनकी बातें मानने के लिए परमेश्वर कहता अपने अगुओं की मानो। रीना से कहूंगा कि दुआ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी तेरे सुंदर वचनों के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, अपने वचन से हमको तू बोलता और बातचीत करता है। हमें हमारे अगुओं की बात सुनना है। हमारे मूसा और अब्राहम और यहोशू और पौलुस पतरस, हाँ प्यारे प्रभु जी, ये जो हमारे अगुओं ने हमको सिखाया उन बातों का हमें प्रतिपालन करना है, उनको मानना है प्यारे प्रभु जी। जैसा मूसा ने कहा है कि यदि तुम परमेश्वर से लिपटे रहोगे तो तुम जीवित रहोगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम आज तुझसे लिपटे हुए हैं इसलिए आज हम जीवित है। और जैसे पौलुस और पतरस ने कहा कि हमें यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है और हमने उसका अनुकरण किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और तू हमको सारी आशीषों से भरता है क्योंकि हम तेरे वचनों को मानते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, तेरा वायदा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, इस नए वर्ष में तू हम में से हर एक के साथ रहना प्यारे प्रभु जी, और होने दे कि हम और भी ज़्यादा तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके, तेरी नज़दीकी में बढ़ सके और तेरे वचन को दृढ़ता से अंत तक थामे रहें और उस मुकुट को पाए जो तूने हमारे लिए दिया है, रखा है प्यारे प्रभु जी। पौलुस के नाई हम भी कह सके कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ी है और स्वर्ग में मेरे लिए मुकुट रखा है जो कभी मुरझाने का नहीं। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहन को अपनी आशीषों से भर दे, हर एक को तू अपनी अपरंपार आशीषों से माला माल कर दे प्यारे प्रभु जी। और होने दे कि हम में से किसी को भी किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। सभी को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं, पवित्र खून में छुपाते हुए और सारी आशीषों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान पवित्र और उद्धार देने वाले नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। जिस तरीके से परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, खुदा आपको और मुझसे कहता है इस 2023 नए वर्ष में मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा और तुझको न कभी छोड़ूंगा, क्योंकि खुदा कहता है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और वो जब कहता है तो करता है। खुदा आपको आशीषित करे।